वेलकम टू सेल्सम जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे एडमिट कार्ड के कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में। आप सभी को पता होगा कल आपका पेपर है जोलॉजी वालों के लिए और बाकी वालों के लिए भी है, सभी के लिए पेपर तो है ना कल। तो कल आपको क्या क्या चीज़ें साथ लेके जानी हैं और आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और अटैम्प्ट कैसे करना है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में। पहला कि नो कैंडिडेट विदाउट एन एडमिट कार्ड शैल बी अलाउड टू सिट इन एग्जामिनेशन बाय द सेंटर सुपरिटेंडेंट। देखो सिंपल बात बोली गई है कि आपको करना क्या है कि जो भी बच्चा एग्ज़ाम देने आया हुआ है उसको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड या प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट आप ब्लैक एंड वाइट कराओ, आप कलर्ड करवाओ, आपकी मर्जी है, बट प्रिंट आपका होना चाहिए, साफ आपके फोटोज़ में दिखनी चाहिए। कैंडिडेट शुड चेक एंड इंश्योर द बिफोर स्टार्टिंग द एग्जामिनेशन दैट द क्वेश्चन बुकलेट कंटेन मेनी नंबर्स। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये तो ये बोला जा रहा है कि आपके क्वेश्चन पेपर में जितने नंबर लिखे क्या रियल में उतने ही हैं, ये या कोई पेज बीच में मिसिंग तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट शुड ब्रिंग द गुड क्वालिटी ब्लू एंड ब्लैक पॉइंट पेन। देखो आपको एक पेन लेके जाना है और पेन ऐसा नहीं हो कि वहाँ पर वो रुक ही जाए या चले ही ना, ठीक है। तो एक गुड क्वालिटी का पेन लेके जाना है, ऐसा नहीं कि दोनों यूज़ करने हैं कि बीच में ब्लू यूज़ करें बीच में ब्लैक यूज़ करें, ऐसा मत करना। ब्लैक यूज़ करें तो ब्लैक ही यूज़ करना, ब्लू यूज़ करते ब्लू ही करना, बट दो ले जाना, ठीक है, यूज़ एक ही करना। कैंडिडेट शुड उसके बाद एडमिट कार्ड इज इशूज प्रोविजनली। देखो एडमिट कार्ड आपके प्रोविजनल हैं, यानी एडमिट कार्ड ऐसा नहीं है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 100% मैच हो रही हो या आपने कोई चीज़ गलती डाली हो जब आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हो, तो ये प्रोविजनल के बेस पर आगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये बस आपका एंट्रेंस के लिए है, आगे आपके द्वारा फॉर्म भरे जाते हैं काउंसलिंग के लिए, मैं आपको बता दूँगा कैसे आपको अप्लाई करना है। उसके बाद ऑन कंप्लीटेशन द टेस्ट कैंडिडेट मस्ट बी हैंड ओवर द आंसर सीट ओनली टू द इन्विजिलेटर कंसर्न्ड। ऐसा नहीं है कि पेपर खत्म हुआ सीट बाई डेस्क में छोड़ के और चले गए। आपका जो इन्विजिलेटर होगा, आपका जो कंट्रोलर होगा, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, उसके बाद आपको अपनी आंसर सीट देनी है, ठीक है। कई बार होता क्या है, कुछ ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं OMR सीट वाले, उसमें आपके कार्बन कॉपी डाली होती है जिसमें आप आंसर करते हो तो उसका प्रिंट ऑटोमेटिक ही नीचे वाले में छप जाता है। बट जहाँ तक मैंने अटैम्प्ट किया है प्रीवियस से प्रीवियस HP के जो एंट्रेंस होते हैं, जैसे एंट्रेंस टेस्ट होगा, इसमें साथ में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी आपको सीट कार्बन कॉपी वाली सीट नहीं मिलती है। आपको अपने क्वेश्चन पेपर में ही टिक लगा लेना कि मैंने कौन सा इसका सेलेक्ट ऑप्शन किया है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई भी कार्बन कॉपी आपको नहीं मिलने वाली है। मे भी इस बार हो, क्या पता उन्होंने कर ही दी हो आपकी सुविधा के लिए, बट मुझे नहीं लगता हर बार ऐसा नहीं होता है। आपको अपने क्वेश्चन पेपर पे टिक लगा देना कि आपने कौन सा अपना आंसर चूज़ किया था। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट प्रिजर्व द एडमिट कार्ड टिल द अलॉटमेंट ऑफ सीट एंड कॉलेज इंस्टीट्यूट। आपको जो एडमिट कार्ड अभी आपको मिलेगा ना, जो आपने प्रिंट करवाया होगा, इसके साइन होंगे, यहाँ पर साइन होंगे आपके न्यूज़लेटर के नीचे, लिखा कि साइन नहीं होंगे ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पर साइन होते हैं। तो आपका एडमिट कार्ड को संभाल के रखना है, फ्यूचर में जब आपकी काउंसलिंग होगी तो आपका एडमिट कार्ड काम आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर छोड़ आए, एडमिट कार्ड साथ ले आना, ओके। उसके बाद आते हैं आपके कि वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ की। तो आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस या कुछ भी हो आपके पास जो वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ हो, मोस्टली कोशिश करना जो लिखे हैं इनमें से कोई हो। और ये नहीं कि डुप्लीकेट कॉपी लेके जाए यानी जीरोक्स लेके गए, ऐसा नहीं। आपको ओरिजिनल जो आपका आधार कार्ड होता है वो साथ लेके जाना है, या फिर ओरिजिनल आपको ID कार्ड जैसे वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शंस है, ये फॉलो करनी है। मैंने पहले कहा है वाटर बॉटल साथ डाल लेना, जो बच्चे थोड़ा दिक्कत महसूस करते हैं वो पानी पी लें, ठीक है। पानी भी अलाउ होता है, ऐसा नहीं कि आपको बोतल नहीं ले जाने की, ले सकते हो आप बोतल। अगर बात करूँ एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कि आपको क्या चीज़ें रिमेंबर करनी है, ये मेरी बातें हैं, ठीक है। तो हर एक बच्चे का अपना अलग अलग हिसाब से होता है, बट ये मैंने कल डिटेल में आपको समझाया है। मैं ज़्यादा इस मतलब लंबी नहीं करूँगा वीडियो को, बट मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ। पहली बात, आपने जो भी क्वेश्चन आपने टिक करना है, जो भी अपना आंसर टिक करना है, वो ध्यान रखना कि आपका गलत ना हो। कौन सा क्वेश्चन जो आपको आता हो, जो नहीं आता है वो गलत हो रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि वो आता नहीं है। बट जो आ रहा है फिर भी वो आपने गलत कर दिया तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई आपकी, ठीक है। ये लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेगी कि इतना क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन था और मैंने वो गलत कर दिया। और ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, ये हर एक स्टूडेंट के साथ होता है। जब आप एग्जाम देके आओगे घर, आप सोचो कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था, ये तो मतलब 5 सेकंड में करने वाला क्वेश्चन था और मैंने गलत कर दिया है, तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये डिमोटिवेशन नहीं है, आपके लिए बिग मोटिवेशन है कि अभी आपका एग्ज़ाम बचा हुआ है, तो अच्छे से करना। जो क्वेश्चन आता है उसको ध्यान से पहले अपने माइंड में फिगर बनाना कि इससे क्या ऑप्शन बन सकते हैं, ऑप्शन को मत पढ़ना, पहले क्वेश्चन पढ़ो, माइंड में फिगर बनाओ कि क्या इसके रिलेटेड क्या ऑप्शन हो सकते हैं, देन आपको ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर उसके बाद टिक करना है, ठीक है।
उसके बाद यदि आपको लगता है कि पहले 10 क्वेश्चन या पहले 5 क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो रहे हैं तो 11th क्वेश्चन को पढ़ो। 11th में नहीं होता तो 21 को करो, 21 में नहीं होता 31 को करो। ठीक है, ऐसे ऐसे करना आपको। डिमोटिवेट नहीं हो जाना स्टार्टिंग में कि 10 क्वेश्चन नहीं हुए, 20 क्वेश्चन नहीं हुए, 30 क्वेश्चन नहीं हुए मेरे से अटेम्प्ट तो आगे वाले कोई भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि पैटर्न होता है आपका, कई बार स्टार्टिंग में टफ डालते हैं, बीच में ईजी होता है, देन आपका काफ़ी ईजी होता है बीच लास्ट आके। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है हिमाचल प्रदेश के टेस्ट में, जो एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो आपको 100 के 100 क्वेश्चन करके आना है। ऐसा नहीं कि आप 80 क्वेश्चन करके आए कि नहीं नहीं यार नेगेटिव मार्किंग नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके नेगेटिव मार्किंग 0 है, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 के 100 क्वेश्चन करके आना। ठीक है, उसके बाद रीड क्वेश्चन केयरफुली, आंसर दैट। ओके, आपको जो क्वेश्चन होगा ना उसको अच्छे से पढ़ना है, कहीं पर भी गलती मत करना। कई बार होता है ना, हड़बड़ी में हम कर देते हैं कि नहीं यार हु कॉइन्ड द टर्म सेल, वहाँ पर लिविंग सेल लिखा है कि सेल लिखा है। ठीक है, कई बार होता है कि वहाँ पर लिखा है हु कॉइन्ड द टर्म सेल या हु डिस्कवर्ड द सेल, हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। तो ऐसा नहीं कि हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल और वहाँ पर रॉबर्ट हुक करके आ गए। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। लिविंग सेल बोले तो एंटोन वैन ल्यूविन हुक ही आएगा। ओके, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। देन इफ द क्वेश्चन कंटेन नोट स्टेटमेंट है। अब देखो कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आप लिखा होगा नोट स्टेटमेंट है, या ट्रू स्टेटमेंट, या फॉल्स स्टेटमेंट है, या डोंट स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लिखा है सेल डोंट कंटेन द फॉलोइंग, तो जो डोंट वर्ड है इसको आपको सर्कल कर लेना है। कई बार होता क्या है, हम फ्लो में आंसर को टिक कर देते हैं जो सही होता है, बट वहाँ पूछे तो नहीं। ठीक है, या कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पूछा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, और 4 ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन फॉल्स होंगे, तो आप कई बार फॉल्स को टिक कर देते हैं या कई बार ट्रू को टिक करते हैं। तो पहले सर्कल कर लेना कि ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा क्या है। देन आपका इफ़ यू गिव द फर्स्ट टाइम, ओके, यदि आप पहले टाइम इस पेपर दे रहे हो तो आपको करना क्या है, वाटर बॉटल लेके साथ जानी है। मैंने आपको कल समझाया हो, डिटेल वीडियो कल की बात कर लेना। बाकी उसके बाद की कट ऑफ वगैरह मैं शाम को वीडियो डालूंगा। जो भी स्टूडेंट पेपर देगा वो अपने क्वेश्चन पेपर ना मेरे को सेंड कर देना, जोलजी वाले, स्पेशली जोलजी वाले। बाकी भी भेज सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, सॉल्व कर दी जाएगी, आंसर की आपको आ जाएगी। वैसे एबीपी और एसएफआई की शाम को आ जाती है आंसर की वैसे तो, बट मैं सोच रहा हूँ आपको सोल्यूशन विद सोल्यूशन दूँ। तो आप कोशिश करना, वैसे तो मेरा कॉलेज है कल मेरा भी हमीरपुर में, तो कोशिश करना आप कि एग्ज़ाम के बाद आप आंसर की भेज दो, मेरे को क्वेश्चन पेपर भेज दो, क्योंकि बनाने को टाइम लगेगा ना। और जो एबीपी वाले डालते हैं वो शाम को 7 या 8 बजे तक आंसर की आ जाती है आपकी, और एसएफआई वालों की भी आ जाती है, बट वो घंटे की नहीं होती है, 5-6 क्वेश्चन उनके गलत होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्वेश्चन पेपर भेज दो, मैं आपको आंसर की विद सोल्यूशन बता दूँगा, कहाँ आपने गलती की है, कहाँ गलती नहीं करनी थी। ठीक है, और बस बाकी आपका ठीक है, किस्मत पर तो अभी भरोसा नहीं रखना है, आपको अपनी मेहनत पर रखना है। हार्ड वर्क आपने किया तो 100% आपको यहाँ पर सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना कि हाँ हमारी तो किस्मत नहीं है वगैरह, कुछ नहीं होता, किस्मत का कोई फंडा नहीं चलता, किस्मत की बात होती है। कोशिश करना, जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपने मेहनत करी हुई है, उसका फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।